सुप्रभात क्लास 8। आज हम लोग पाठ 18 लाक्षागृह का षड्यंत्र ये पाठ पढ़ेंगे कि लाक्षागृह में ये महाभारत का प्रसंग है। प्राचीन काल की बात है। भारत में याति नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी थी खांडवप्रस्थ। इसी स्थान पर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ बना। अभी वर्तमान में यह स्थान दिल्ली के पास सटा हुआ है। ययाति की दो रानियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। इनकी दो रानियां थी। शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटा पुत्र पुरु बड़ा पराक्रमी और पितृभक्त था, यानी पिता का भक्त था पुरु। ययाति को ही उसने अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह वंश आगे चलकर पुरु वंश कहलाया, यानी पुरु के नाम पर ही, यहाँ देखिए, पुरु के नाम पर ही इस वंश का नाम पुरुवंश पड़ा। इसी पुरुवंश में आगे चलकर राजा दुष्यंत हुए। राजा दुष्यंत इसी पुरुवंश में ही हुए, जिनका विवाह शकुंतला से हुआ। उनके पुत्र भारत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यानी देखिए, पीछे से चलता चला आ रहा है। जब इसमें पूरी तरह से विध्वंस हो गया तब महाभारत की लड़ाई हुई, लेकिन ये पूरा प्रसंग प्रारंभ से चलता चला आ रहा है कि कितना मान, कितनी ख्याति थी इस वंश का। भरत वंश में हस्तिन नामक प्रसिद्ध राजा हुए। हस्तिन नामक प्रसिद्ध राजा हुए और उन्होंने नई राजधानी हस्तिनापुर बनाई। हस्तिन के राजवंश में कुछ कुरु नाम के राजा हुए, जिनके वंशज कौरव कहलाए। कौरव राजवंश में महाराज शांतनु बड़े प्रतापी राजा हुए। उन्होंने एक अत्यंत रूपवती कन्या गंगा से विवाह किया। शांतनु गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया, यानी शांतनु और गंगा से जो 8वां पुत्र इनका हुआ उसका नाम देवव्रत रखा गया। यही देवव्रत भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार अपने पिता शांतनु की निषाद कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा को पूरा करने के लिए भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली। ये इस प्रसंग को, इस कथा को हम लोग जानते हैं। सत्यवती का विवाह शांतनु से हो गया। क्यों ब्रह्मचर्य रहे? यानी सत्यवती के पिता ने ये शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। इसके लिए भीष्म मान गए। देवव्रत थे, उन्होंने ये कह दिया कि ठीक है। फिर इस पे उसके पिता ने ये प्रश्न उठाया कि ठीक है, तुमने तो कह दिया, लेकिन शायद तुम्हारी अगली जो संतति हो वो इसके लिए तैयार नहीं हो। इस पर भीष्म ने जो भीषण प्रतिज्ञा की, जिससे ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड हिल गया हो कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मेरी कोई संतान ही नहीं होगी जो आगे उसके लिए कुछ विरोध करे। और उस समय से उनका नाम भीष्म पड़ा। विवाह जब शांतनु से हुआ तो उनके 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद के बाद विचित्रवीर राज सिंहासन पर बैठे। भीष्म विचित्रवीर के विवाह के लिए काशी नरेश की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका का बलपूर्वक हरण कर अंबालिका से विवाह संपन्न हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र पांडु से बड़े थे पर जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। अतः राज सिंहासन पर, देखिए उस समय राजतंत्र में ऐसा ही होता था कि घर का जो बड़ा पुत्र होता था वो उत्तराधिकारी होता था, लेकिन राज सिंहासन पर पांडु को बिठाया गया क्योंकि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे। जिस समय धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ उस समय अंबिका की दासी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, यानी अंबिका की जो दासी थी उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम विदुर रखा गया। यानी ये तीनों ही हमउम्र ही थे। भीष्म ने उसका पालन भी राजकुमारों की भांति किया। यही विदुर आगे चलकर धर्म नीति का व्याख्याता बना। देखिए, अगर महाभारत के पूरे प्रसंग की चर्चा की जाए तो विदुर के बिना वो अधूरा रह जाएगा, इसलिए यहाँ पर कौरव और पांडव के साथ साथ विदुर की भी चर्चा की गई है। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार नरेश की कन्या गांधारी से हुआ। गांधार के जो नरेश थे उनके साथ विवाह हुआ। उससे 100 पुत्रों को उत्पत्ति हुई, 100 पुत्रों को उसने जन्म दिया।
यानी गांधारी ने 100 पुत्र को जन्म दिया। दुर्योधन उनमें सबसे बड़ा था। पांडु का विवाह कुंती से हुआ। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। अपने शिष्ट व्यवहार के कारण पांडव प्रजा में बड़े लोकप्रिय थे। देखिए, राजतंत्र में स्वाभाविक है कि राजा ही होगा, लेकिन हर राजा प्रजा में प्रिय नहीं होता था। अपने स्वभाव के कारण ही ये बड़े लोकप्रिय थे। पांडव जो थे, कौरवों के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या की भावना थी और दुर्योधन दिन रात इसी चिंता में रहता था कि किस प्रकार पांडवों का नाश करके वह हस्तिनापुर में निष्कंटक राज्य कर सके। यानी दुर्योधन जो था वो कलुषित विचार का था और दिन भर यही सोचता रहता था कि किस प्रकार से वो निष्कंटक राज्य कर सके। कौरव पांडवों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। अब कौरव पांडव के जब भाई की बात आई तो पिता को राजगद्दी नहीं मिली थी, तो धृतराष्ट्र को जन्मांध होने के कारण नहीं मिली, लेकिन अब जब बात आई तो यहाँ पर युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, अतः वही सिंहासन के उत्तराधिकारी समझे जाते थे। यानी इन भाइयों में, कौरव पांडवों में युधिष्ठिर बड़े थे, जिसके कारण वही उत्तराधिकारी समझे जाते थे। दुर्योधन के लिए यह बात असह्य थी, यानी असहनीय हो जाती थी उसे यह बात कि उसके पिता को भी राजगद्दी नहीं मिली और उसे भी नहीं मिलेगी। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र होने के कारण वह स्वयं को राज्य का उत्तराधिकारी मानता था। यानी उसका ये था कि मेरे पिता बड़े थे तो उनको ये कह के राज्य नहीं मिला कि वो जन्मांध है, यानी जन्म से अंधे हैं, तो फिर मैं उनका पुत्र हूँ, इसलिए मुझे मिलना चाहिए। शकुनी, कर्ण और दुशासन उसको बढ़ावा दे रहे थे। शकुनी यानी उसका मामा, कर्ण कुंती और सूर्य के पुत्र थे, लेकिन उन लोगों के तरफ से उन्होंने युद्ध किया था, यानी दुर्योधन के मित्र थे, और दुशासन उसका छोटा भाई था। ये बढ़ावा दे रहे थे। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में कर लिया था। धृतराष्ट्र जो थे वो पुत्र मोह में पड़ करके उसकी सारी बातों को सुनते थे, और गांधारी ने तो पत्नी व्रता धर्म का पालन करने के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। इसलिए दुर्योधन को समझाने वाला वहाँ कोई नहीं था, और यही कारण बना कि अंत में पूरे कौरवों का नाश हुआ।